बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद अली साहब, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, इन्होंने लिखा है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मौलाना साहब, अभी अप्रैल में NPR होगा। इसमें बहुत से लोग व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर ये कह रहे हैं कि कोई भी NPR के लिए अपना डेटा न दे, अगर दे दिया तो आपके नाम के आगे डाउटफुल लिख के आपको NRC में बाहर कर देंगे। अब मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सरकार कह रही है NPR का डेटा आधार से मिलाया जाएगा, और जब हमारा डेटा वहाँ नहीं मिलेगा सरकार तब भी तो हमें डाउटफुल में डाल सकती है। इस पर हमें क्या करना चाहिए, आप हमारी रहबरी फरमाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। भाई साजिद अली साहब, सबसे पहला मेरा जवाब तो ये है, अरे भाई हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, हमारे लिए ये NPR NRC से इतना डरने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं तो ये समझता हूँ, अभी मैं हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब का बयान सुन रहा था। हज़रत जी उसके अंदर फरमा रहे थे कि अगर हमारे मुआमलात अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात से सही होते थे, और आज का मुसलमान जितना ये दुनियावी मसाइल से डर रहा है, अगर वो अल्लाह से उतना डरता तो अल्लाह ये सारे मसाइल को मकड़ी के जाले की तरह से हल कर देते थे। और मुझे हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की भी एक बात याद आ रही है। हज़रत थानवी के ज़माने में भी अंग्रेज़ों ने ऐसे ही एक बिल पास किया था। उस ज़माने के भी लोग उलामा हज़रत थानवी के पास पहुँचे, बोले हज़रत हमको इजाज़त दो, हम धरने आंदोलन करना चाहते हैं। हज़रत ने फरमाया थोड़ा सब्र करो और अल्लाह से दुआएं करो, अल्लाह कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा। उसके कुछ महीनों के बाद खुद अंग्रेज़ गवर्नमेंट को जब ये महसूस हुआ कि यार हम लोगों ने ये गलत कानून बनाया है, उन्होंने ख़ुद उसको ख़त्म कर दिया। ना धरनों की ज़रूरत पड़ी ना आंदोलन की। अच्छा, ये बात जो है आप देखेंगे, हमने हमारे उलामा और मुफ्तियों की एक मजलिस लिए थे, उसमें हमारे एक शागिर्द है मुफ्ती साहब, माशाल्लाह उन्होंने ये बात बताई थी, मुझे बड़ी प्यारी लगी थी उनकी ये बात। लेकिन वाकई में भी मुझे लगता हमको 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ होगा, यानी तकरीबन 1 चिल्ला हो गया। उसमें वो सारे उलामा मौजूद थे जिसमें ये बातें हुई थी। और देखो ना, वो हज़रत थानवी की बात आज हमारी आंखों के सामने आ गई। अभी आपको NPR की फ़िक्र है, NRC की फ़िक्र है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला ने ये कोरोना वायरस का ऐसा मसला खड़े करके रख दिया, खाली हमारा देश नहीं पूरी दुनिया उसमें उलझ गई भी है, परेशान हो चुकी है दुनिया, मुल्कों की इकोनॉमी उसके अंदर क्राइसिस हो चुकी है। तो पहले ये इतना बड़ा मसला सामने है तो गवर्नमेंट ये NPR NRC ये तो बात का मसला है, सबसे पहले लोगों के ज़िंदा रहने का मसला है। यहाँ पे अभी 31 मार्च तक तो पूरा देश लॉकडाउन हो चुका है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया, ट्रेनें बंद हो चुकी है, लोकल ट्रेनें बंद हो चुकी है 31 मार्च तक। केजरीवाल का अभी मैं पढ़ रहा था, दिल्ली को पूरा उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। और UK के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, उनका रात में मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने तो कहा कि हम 3-4 महीनों के लिए पूरे UK को लॉकडाउन कर देंगे। तो अभी यहाँ मसले ये है, इंसानों ने एक कानून बनाया, NRC के नाम पर। बोले NRC कौन इस मुल्क का है कौन नहीं है वो हम तय करेंगे। तो अल्लाह ताला को इंसानों का ये घमंड पसंद नहीं आया, तो अल्लाह ताला ने क्या कर दिए, उन्होंने निकाले कोरोना वायरस का फुल फॉर्म अगर हम करेंगे CRN, ये अल्लाह ताला ने निकाल दिए कि हमने एक ऐसा वायरस कर दिए कि कौन ज़मीन पे रहेगा और नहीं रहेगा वो हम तय करेंगे। पहले तुम्हारे दुनिया में रहने के ही वांदे हैं, तो इंसान कौन ज़मीन पे रहेगा और नहीं रहेगा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो हम तय करेंगे। तुम कौन होते हो ये तय करने वाले कि कौन इस मुल्क का है और नहीं है, वो हम तय करेंगे। उससे पहले हम ये तय करेंगे, अल्लाह ने फरमाया कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। तो इसके लिए इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। NPR और NRC ये जब आएगा ना, इंशाल्लाह हमारे अकाबिर उलामा बैठे हुए हैं हमारी रहबरी के लिए,
वो जो बोलेंगे हम उसके ऊपर इंशाअल्लाह मशवरे से अमल करेंगे।